नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम का इरशाद पाक है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इसी असना में एक सवार मदीना मुनव्वरा के बाहर आकर रुका। उसने अपनी सवारी को बिठाया, कपड़ों के थैले से अपना हुल्ला निकाला और उसे ज़ेब तन करके मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे। वो सलाम करके बैठ गया। लोग उसकी तरफ अजीब शफ़क़त के अंदाज में देखने लगे। उसने अपने करीब के आदमी से पूछा, अब्दुल्ला, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तज़किरा फरमा रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ, अभी खुतबे के दौरान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ी देर में इस दरवाज़े या खिड़की के रास्ते से तुम्हारे पास यमन का बेहतरीन शख्स आएगा। उसके चेहरे पर बादशाही की अलामत होगी। वो अपने बारे में हजूर के ये इरशादात सुनकर बहुत मसरूर हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उस हस्ती का नाम हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली था। हज़रत जरीर के उल्वे हर तबत की इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है कि खुद नुत्क़ रिसालत ने उन्हें यमन का बेहतरीन शख्स करार दिया। आपका शुमार उन खुशकिस्मत सहाबा में होता है जिनसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मोहब्बत फरमाते थे बल्कि उनकी ताज़ीम व तकरीम भी फरमाया करते थे। जब वो पहली मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनके बैठने के लिए अपनी रुवाए मुबारक बिछा दी और लोगों को भी ये हुक्म दिया कि जब किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी तुम्हारे पास आए तो उसकी इज़्ज़त किया करो। उसके बाद भी जब कभी जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए तो आप उनके साथ नहायत इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए। वो मदीना मुनव्वरा आते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर शर्फ़ बारियाबी हासिल करते। सही मुस्लिम में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते तो मुतबस्सिम हो जाते और आपके रूए अनवर पर बशाशत फैल जाती थी। अबू उमर जरीर बिन अब्दुल्ला बजली का ताल्लुक़ कबीला बजीला से था जो अरब के मुख्तलिफ अज़ला में फैला हुआ था। वो अपने इलाके के बनु बजीला के सरदार थे। जरीर के अजदाद किसी ज़माने में यमन के फरमा रवा थे, इसलिए उनकी रगों में शाही खून था और वो अपने वतन में बड़ी इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। आपके इस्लाम लाने का वाक़या कुतुब में इस तरह मज़कूर है। रमज़ानुल मुबारक 10 हिजरी में एक दिन एक वफ़द मदीना मुनव्वरा में इस शान से वारिद हुआ कि अहले मदीना उसको देखकर हैरान रह गए। वफ़द के तमाम अराकीन नहायत उम्दा पोशाकों में मलबूस थे और सबके कंधों पर बेशकीमत यमनी चादरें थीं। उनकी क़यादत एक कशीदा कामत वजीह नौजवान कर रहा था जिसका शहाबी रंग और इंतहाई दिलकश खदोखाल इस बात की अम्माज़ी कर रहे थे कि वो किसी आला ख़ानदान का फ़र्द है। ये वफ़द बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो प्यारे नबी उनका सलीक़ा और करीना देखकर बहुत मसरूर हुए और कायदे वफ़द के लिए अपनी रवाए मुबारक बिछा दी। फिर मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का मुअज़्ज़ज़ आदमी आए तो उसकी इज़्ज़त करो। इसके बाद आपने जवान राना से पूछा, तुम्हारा किस गर्ज से यहाँ आना हुआ? अर्ज़ किया, इस्लाम कबूल करने के लिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के फूल खिल उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اچھا تو تم ان امور پر میری بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمازیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، مقررہ زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرو، ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرو، کیونکہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ قائد وفد نے بلا تامل عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں، لائیے اپنا دست مبارک۔ پیارے نبی نے متبسم ہو کر ان سے بیعت لی، اور اس کے ساتھ ہی وفد کے دوسرے ارکان بھی کلمہ شہادت پڑھ کر پرستاران حق کے اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ سعادت مند خوبرو نوجوان جس کے لیے حضور نے اپنی روائے مبارک بچھائی، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی تھے۔